अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि सब बहन भाई ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम अफ्तारी में इतनी ज़बरदस्त रेसिपी बनाएंगे, इंशाल्लाह बहुत ही ये ज़बरदस्त बनेगी, खाने में ये बहुत ही लाजवाब होगी। तो इसके बनाने के लिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने आलू को अच्छे से उबाल लिया है। अगर आपके पास आलू और दही है तो ये रेसिपी ज़रूर बनाना। तो आलू को हमने अच्छे से उबाल के इस तरह की कटिंग कर ली है। अब इसको हमने घी में ना फ्राई कर लेना है। इसको हमने क्रिस्पी सा कर लेना है, गोल्डन सा कलर कर लेना है। इतनी ये ज़बरदस्त अल्हम्दुलिल्लाह रेसिपी बनेगी। आपने पहले बहुत तरह ये बनाई होगी, चना चाट, आलू चाट, दही चाट, ठीक है। तो अब अगर इस तरह बनाएंगे तो सब तरीके भूल जाएंगे। ये इतनी अल्हम्दुलिल्लाह क्रिस्पी बनेगी। अब इसको मैं गोल्डन करके निकाल लूँगी एक प्लेट में। तो ये देखिए मैंने इसको निकाल लिया। अब घी जो है वो ज़्यादा था, उसको मैंने बर्तन में निकाल लिया है। 2 से 3 चमचा हम घी के इसमें रहने देंगे। अब एक मैंने बड़ा सा प्याज कटिंग कर लिया है, उसको भी हम इसमें घी में डाल देंगे। इसको अच्छे से गोल्डन कर लेंगे, प्यारा सा गोल्डन करेंगे। और चने जो है वो भी मैंने अच्छे से, उसको भी मैंने उबाल लिया था। तो अब इसमें हम सफ़ेद चने डाल देंगे। उसको भी हमने 1 मिनट के लिए अच्छे से फ्राई कर लेना है, ठीक है। अच्छे से भून लेना है इसमें घी में। याद रखें घी आपने सिर्फ 1 से 2 चम्मच ही डालने, इससे ज़्यादा घी आपने बिल्कुल नहीं डालना, ठीक है। इस तरह आपने चने को भी अच्छे से मिक्स कर लेना है और 1 मिनट के लिए आपने इसको भून लेना है अच्छे से। तो अब इसको हमने ऐसे तरह 1 मिनट हो चुका है, मैंने इसको अच्छे से भून लिया है। अब इसमें हम डाल देंगे, बाकी चीज़ें डालेंगे इसमें। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे टमाटर। 2 मैंने बड़े से टमाटर कटिंग कर लिए और 1 मैंने खीरा कटिंग कर लिया है। इसके बगैर हमारी रेसिपी अधूरी है। अगर ये ना हो तो हमारी रेसिपी में जायका नहीं आएगा। तो इस तरह खूबसूरत भी ये दोनों चीज़ें लगती हैं और वैसे भी ये खाने में इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। तो अब इसमें हम डालेंगे सफ़ेद नमक 1 चम्मच। और अब इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला और गरम मसाला 1 भरा हुआ चम्मच, ठीक है। इतनी ही अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त हमारी आज बनेगी आलू दही चाट, बहुत ही ज़बरदस्त बनेगी इंशाल्लाह। अब इसमें हम डाल देंगे बंद गोभी। तो अगर आपके पास है तो आप इसको भी डाल लीजिएगा, अगर नहीं है तो वैसे भी ये बन जाएगी रेसिपी ना इसके बगैर भी। अब इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। इस तरह भी ये बहुत ही मज़े की लगती है। इस तरह ये है ना कि जो भी हम मसाले वगैरह डालते हैं तो अच्छे से भून लेते हैं, तो फिर ये देखिए कितना ज़बरदस्त इसका माशाल्लाह फ्लेवर भी आएगा और खाने में ये लाजवाब बहुत टेस्टी बनेगी ये रेसिपी ना। तो फिर कच्चे मसाले भी नहीं रहते अगर आप इस तरह बनाएंगे। तो ऐसे भी बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, बड़े और छोटे। तो जब ये खाएंगे ना इंशाल्लाह तो ये प्लेटें भी चाटते रह जाएंगे। अब इसमें हम आलू डाल देंगे और आलू को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अच्छा जी, अब इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है। अब इसको मैंने एक बड़ी सी डिश लेनी है, उसमें मैं निकाल लूँगी ताकि ये अच्छे से ठंडे हो जाएं, ठीक है। गरम गरम में आपने इसको दही के साथ इस्तेमाल नहीं करना, इस्तेमाल मतलब दही में नहीं डालना। तो अगर ये देखिए इस तरह, अगर आपको लग रहा है कि मैं आपके लिए कुछ अच्छी रेसिपी लेके आई हूँ, अच्छी बना रही हूँ, अगर ज़रा से भी आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी अच्छी लग रही है तो प्यारा सा कमेंट कर दें। बहन को दुआओं में याद रखना और चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह पाक आप सब बहन भाइयों के रोज़े रखें, नमाज़ें पढ़ियाँ हुई कबूल करें और मुझे भी अल्लाह ताला हिम्मत दे, तंदुरुस्ती दे, रोज़ा रखने की और नमाज़ पढ़ने की तौफीक दे। और अल्लाह पाक हम सब के रोज़े और नमाज़ें कबूल करे अपनी बारगाह में। तो ये देखिए मैंने आधा किलो दही लिया है और अब इसमें मैंने जो है ना सब्ज़ मिर्च और अनारदाना, पुदीना और सब्ज़ धनिया, इसकी मैंने अच्छे से चटनी को ग्राइंड कर लिया है। अब इसमें दही मैंने डाल दी है। अब ये उसी उतनी देर में हमारे पास ये हमने जो मसाला बनाया वो ठंडा हो चुका है, चने, आलू, बाकी चीज़ें अब इसमें हम डाल देंगे। तो ये इतनी अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी के लिए रेसिपी अच्छी बनी है। पकौड़े समोसे तो हम रूटीन में रोज़ ही खाते हैं, दही भल्ले भी हम रोज़ ही खाते हैं। तो आज मेरे कहने से ना आप इस तरह की रेसिपी बनाएं, इंशाल्लाह घर वाले बहुत पसंद करेंगे। अल्लाह हाफिज़।